एक्सरसाइज नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बुक पे है आपका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको यहाँ समझाऊंगा मैं उसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसका आंसर आपको मैं बताऊंगा। बाकी आप क्वेश्चन जो है वो बुक से पढ़ेंगे और समझ लेंगे। तो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में पहला पॉइंट यह है कि आपके पास कोई शहर है, उसके बीचों बीच दो सड़क जा रही हैं। एक सड़क जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और दूसरी जो जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। पहली चीज़ होगी ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, यानी दो सड़कें शहर के बीचों बीच जा रही हैं और वो किसी एक जगह पे आपस में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वो हम समझिए यहाँ पे मिलती हैं, जिसको हम पॉइंट नंबर ओ रखते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ये मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि जो दो एक्सिस मिलती हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ज़ीरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो दो सड़कें शहर के बीचों बीच किसी एक पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हर एक सड़क के पैरेलल में 5 स्ट्रीट्स हैं, यानी 5 गलियां बनाई हुई हैं। पैरेलल यानी बिल्कुल बराबर बराबर में, यानी मान लो कि ईस्ट वेस्ट जो है इसके पैरेलल में भी 5 सड़कें होंगी, छोटी छोटी 5 गलियां होंगी, लिंक रोड्स होंगी। और नॉर्थ और साउथ में भी क्या होंगी, 5 गलियां होंगी या 5 पैरेलल लाइन्स होंगी। तो मतलब ये हो गया कि 5 सड़कें आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होंगी और 5 सड़कें आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होंगी, और वो भी कहीं ना कहीं आपस में, जैसे ये दो मिल रही हैं तो वो भी आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे वो आपस में मिलेंगी। और दूसरा ये कह रहा है कि जब आप सड़कें बनाओगे तो उनके दरमियान की दूरी जो होती है वो होगी 200 मीटर। अब चूंकि 200 मीटर को आप ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट ना बनाते हुए इसने कहा है कि 200 मीटर के बदले में, यानी 200 मीटर को आप एज्यूम करेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी एक से दूसरी सड़क और दूसरी से तीसरी सड़क के दरमियान जो फासला होगा वो होगा 200 मीटर का, या उसे हम एज्यूम करेंगे 1.1 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्जांपल ईस्ट से वेस्ट एक सड़क है और इसके अपोजिट में, यानी इसके बिल्कुल हम मान के चलेंगे कि इसके जो पैरेलल में है 5 सड़कें जा रही हैं। पहली सड़क, ठीक है, यानी वाली पहली सड़क होगी, तो यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पांचवी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने 4-5 गलियाँ मैंने इस तरह बनाई, यानी ये होगी आपकी, मैं इसको नाम रखूँगा क्योंकि ये मेन सड़क है। इसके अपोज में ये होगी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ठीक है, ये इस तरह की आपके पास 5 गलियाँ हो गई। अब इस तरह भी 5 हैं, ये होगी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, 3, 4, 5। ठीक, यह आपको ग्राफ बनाना था, यानी इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आपको अपनी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से दिखाना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी दरअसल वो क्वेश्चन इस ये जो हमने बनाया इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें दो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है, आप बताइए, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है, अपनी बुक पे आप देख लेंगे। पहला पार्ट लिखा है कि आप बताइए 4 और 3 पॉइंट पे, 4 और 3 पॉइंट पे कितनी लाइंस, यानी कितनी सड़कें आपस में मिल रही हैं, यानी कितनी सड़कें क्रॉस हो रही हैं, वहाँ से कितनी सड़कें गुजर रही हैं, कहाँ से किस किस कोऑर्डिनेट में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट्स, यानी एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट्स होता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया, यानी अगर यहाँ पर 4,3 है, यानी तो पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे हम, यानी एक्स की वैल्यू लेंगे। तो एक्स कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली। हमने आपको कल भी बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसकी वैल्यू हम पहले, जिसे एक्स कहते हैं, पहले लेंगे। और कामा के बाद 3 है, तो 3 हमारे पास वाई वाली लाइन से होगी, यानी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास हो गई 4 एक्स, ये होगी वाई। तो एक्स वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, तो अगर यहाँ पर 4 और कॉमा 3 लिखा है तो मतलब एक्स पहले लिखा है और 3 जो है बाद में लिखा है। नीचे 3 और 4 है, यानी 3 यानी एक्स की वैल्यू पहले है और 4 की वैल्यू बाद में है। तो पहला पार्ट ये कह रहा है, आप बताइए कि एक्स कॉमा 3, यानी एक्स और एक्स की वैल्यू जो 4 होगी और वाई की वैल्यू 3 होगी, मतलब एक्स कॉमा 3, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिलते हैं वहाँ पे कितनी सड़कें क्रॉस कर रही हैं, तो हम ढूंढेंगे। चूँकि पहले हमें पता है कि जो पहला वाला जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट है ये एक्स का होता है, तो एक्स हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 वाली स्ट्रीट कौन सी है, ये। ठीक है, 4 वाली स्ट्रीट कौन सी है, ये 1 2 3 4। ठीक है,
तो ये वाली स्ट्रीट है। अब यहाँ पर दूसरी जो स्ट्रीट कौन सी है, यानी कौन सी वैल्यू बता रहा, 3, तो 3 कौन सी वैल्यू, x की। तो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, ये 4 है तो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ तक आ गया 1 2 3 4, ये वाला 4 यानी S4 तक। अब ऊपर कितना जाना है हमें, कोऑर्डिनेट 3, S से ऊपर 1 2 3, तो मतलब यहाँ पर ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, 4 और 3। मैं लिखूँगा यहाँ पर 4, 3। तो अब देखो कि ये 4 कोऑर्डिनेट 3 जो आ गया, यहाँ पर कितनी सड़कें आपस में मिल रही हैं, यानी कितनी सड़कें, एक तो ये सड़क जा रही है और एक से ये सड़क, तो एक ही सड़क मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 4 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 4 और यहाँ से 3 में कितनी आपस में मिल रही हैं, एक ही सड़क, यानी एक ही जंक्शन बन रहा है, एक ही क्रॉस पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे कि 4 और 3 वाला जो पार्ट है, इसके आंसर में लिखेंगे ओनली 1, ठीक है, ओनली 1। कितनी सड़कें आपस में क्रॉस कर रही हैं, 4 और 3 जंक्शन पे एक ही। इसी तरह पे आप आएंगे 3 और 4 पे। 3 कौन सा है हमारे पास, x की वैल्यू आएगी, तो यानी ये वाली हम 3 पे लेंगे, 1 2 3 3, और आगे कहाँ जाना है y पे, 4 पे, तो ऊपर चले जाएंगे 1 2 3 4 देंगे, तो जो हम पहले यहाँ 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और 4, यानी 3 और 4। यहाँ पर कितनी जंक्शंस हैं, कितनी क्रॉसेस हो रही हैं ये सड़कें, यहाँ पर भी 2 ही स्ट्रीट्स, सॉरी यहाँ पर भी एक ही स्ट्रीट आपस में क्या कर रही है, यानी यहाँ से S4 है और यहाँ से S3 है, यानी स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 4 सिर्फ एक ही जगह पे आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी आंसर आएगा इसका ओनली 1। तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको अपनी क्वेश्चन लिखेंगे आप, थोड़ा सा बड़ा है वो, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि वीडियो लंबी हो जाती। तो आप क्वेश्चन जो है आराम से वहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे, मैंने समझाया है, तो इस तरह से आप उसका आंसर लिखेंगे। फिर